बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यूनिवर्स व्यू में खुश आमदीद। ये कहानी है उस शहर की जो कभी दुनिया का पसमानदा तरीन शहर हुआ करता था, लेकिन फिर ब्लैक गोल्ड यानी ऑयल मनी से दुनिया का अमीर तरीन शहर बन गया। आज यहाँ उमरा के लिए अयाशी का हर इंतज़ाम मौजूद है। ये ऐसा शहर है जहाँ पर पानी और पेट्रोल एक ही कीमत पर मिलते हैं, और इस शहर में इंसान के बनाए कई अजूबे भी हैं। खजूर के दरख्त की तरह बनाया गया पाम जमूरिया ऐसी मुनफरद चीज़ है जो खला से भी नज़र आती है। इसी शहर में दुनिया का पहला 7 स्टार होटल भी बना था, और आज भी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत यहीं पर है। इस वीडियो को आखिर तक देखें और जानें दुबई शहर में ज़िंदगी कैसी है, नाम नेहाद इस्लामिक कल्चर का कैसे जनाजा निकाला जाता है, बेवतन मज़दूर कैसे सख्त कवानीन में जकड़े रहते हैं, आखिर किसने कौन सी सोने की छड़ी घुमाई कि दुबई आज दुनिया का जदीद और अमीर तरीन शहर बनकर सामने आया। लेकिन वीडियो पर आने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक दिलचस्प मालूमात से भरपूर हमारा ये चैनल यूनिवर्स व्यू सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लें और पास बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आइंदा भी आपको ऐसी मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें। दुबई मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE का एक शहर है जिसे मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ हासिल है। दुबई अपनी शानदार सनतों, तामीरात और रिहाइश की अजीम मनसूबाजात, खेलों के शानदार इवेंट्स और गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदराज के बाइस दुनिया भर में मारूफ है। ये शहर सनतों के अलावा सियाहत के हवाले से भी दुनिया भर में मशहूर है, और इस वक्त शहर में जारी अजीम तमीराती मनसूबे दुनिया भर की निगाहों का मरकज़ बने हुए हैं। दुबई दुनिया के 25 महंगे तरीन शहरों में भी शामिल है। दुबई की तारीख की बात की जाए तो 1833 में बनी यास कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले सिर्फ 800 अफराद मखतूम ख़ानदान की सरबराही में खलीज के दहाने पर आकर आबाद हुए। खलीज एक कुदरती बंदरगाह थी और दुबई जल्द ही माहीगिरी, हीरों और समुद्री तिजारत का मरकज़ बन गया। 20वीं सदी के आगाज़ तक दुबई एक कामयाब बंदरगाह बन गई थी। दूर दराज के ताजर वहाँ तिजारत की गरज से आते थे। डेरा की जानब से खलीज की सोख साहिल समुंदर पर सबसे बड़ी मार्केट थी, जिसमें 300 दुकानें थीं जिन पर सयाहों और कारोबारी लोगों का मुसलसल हजूम रहता था। 1930 तक दुबई की आबादी तकरीबन 20,000 थी, जिनमें चौथाई हिस्सा तारिकीन वतन लोगों का था। बहरी जहाज़ों की बड़ी तादाद की वजह से 1950 के अशरे में बंदरगाह कीचड़ से भरना शुरू हो गई, तो उस वक्त दुबई के सरबराह शेख रशीद बिन सईद अल मखतूम ने खलीज की इस गुजरगाह को खोदकर गहरा करने का फ़ैसला किया। ये एक महंगा और दूर अंदेश मंसूबा था, लेकिन उनका ये तजर्बा कामयाब रहा। उनके इस मंसूबे से जहाज़ों की आमदो रफ्त में तेज़ी से इजाफा हुआ। नतीजतन दुबई एक बड़ा तजारती और एक्सपोर्ट होने वाली अशिया का मरकज़ बनकर दुनिया के सामने उभरा। 1940 में शेख ज़ैद बिन सुल्तान अबू धाबी के हाकम थे, और शेख रशीद बिन सईद इस खित्ते में अरब अमारात की फेडरेशन बनाने का ख्वाब देख रहे थे। 1970 में जब दुबई, अबू धाबी, शारजाह, अजमान, उम्मुल कवीन, फजीरा और 1972 में रास अल खैमिया मुत्तहिदा अरब अमारात बनाने के लिए मुत्तहिद हुए, तो उनका ये ख्वाब शर्मिंदाई ताबीर हुआ। शेख ज़ैद UAE के पहले सदर बने, और उन्हीं की सरबराही में UAE दुनिया के अमीर तीन ममालिक में से एक मुल्क बन चुका था। दुबई की तहजीब और सकाफ़त की जड़ें इस्लामी रवायात से जाकर मिलती हैं। दुबई के बशिंदों के तर्ज ज़िंदगी का मज़हर इस्लाम है, ताहम मुत्तहिदा अरब अमारात में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। हाकमीन वक्त अपनी सकाफ़त को कायम रखने में बहुत मुस्तैद हैं, और इसके लिए उन्होंने कई अमली इक़दामात किए हैं। इनमें से एक अपने माजी के बरअक्स खेलों की हौसला अफजाई करना है। बाज से शिकार, ऊँटों की दौड़ और तुकूनी बाद बाने वाली कश्तियों की तैराकी अभी भी दुबई में बहुत मकबूल है। अमारात के मुकामी लोग अमूमन रवायती लिबास इस्तेमाल करते हैं। मर्द हजरात सफ़ेद लंबा चोगा और इसके साथ सफ़ेद या सुर्ख चेक वाला रुमाल भी इस्तेमाल करते हैं, और यही लिबास दुनिया भर में अरब की पहचान है। मुसलमान ख़वातीन पर्दे का बेहतरीन इंतज़ाम करती हैं और अपने सरों को स्कार्फ से भी ढांपती हैं। 1990 की दहाई के शुरू में दुबई ने सेहतमंद और आला सैर व सयाहत का बैनुल-अक़वामी मरकज़ बनने का फ़ैसला किया। इस फैसले के बाद सैर व सयाहत पर किए जाने वाले अखराजात ने पहले सालों से बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया। सन 2000 में मेहमानों की तादाद हैरानकुन तौर पर 30 लाख तक पहुँच गई, जबकि दुबई की आबादी सिर्फ 9 लाख थी। दुबई अब एक ऐसा शहर है जिसके काबिल फ़ख्र होटल, आला मामारी सनत,
दुनिया की बेहतरीन मेहमान नवाजी और खेल की तफरीहात का कोई सानी नहीं। जमीरा के किनारे वाक़या खूबसूरत बुर्ज अल अरब होटल दुनिया का वाहिद और पहला 7 स्टार होटल है। अमारात टावर उन बेशुमार इमारतों में से एक इमारत है जो इस तेज़ी से बढ़ते हुए शहर में तिजारती एतमाद का एहसास दिलाती है। 350 मीटर बुलंद ऑफिस टावर मशरक़ वस्ता और यूरोप की बुलंद इमारत है। इसके अलावा दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा बुर्ज अल खलीफा मौजूद है, जो इस वक्त भी दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत है। दुनिया की सबसे महंगी घुड़दौड़ रेस हर साल दुबई में होती है, जिसे देखने के लिए हज़ारों शायकीन दुबई पहुंचते हैं। दुबई एयरपोर्ट यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बड़े बड़े शहरों में जाने के लिए एक जंक्शन का काम करता है और इसका शुमार दुनिया के 10 चोटी के हवाई अड्डों में होता है। इस एयरपोर्ट पर सालाना आमदोरफ्त की गुंजाइश 1.5 करोड़ के करीब है, जिसे मज़ीद बढ़ाया जा रहा है। दुबई के अंदर टेलीफोन कॉलें मुफ्त हैं और मोबाइल का स्टैंडर्ड GSM है। दुबई में अक्सर बैनुल-अक़वामी बैंकों की शाखें कायम की गई हैं जो इनफरादी और इज्तिमाई कारोबार की ज़रूरत पूरी करती हैं। दुबई का मकामी वक्त GMT से 3 घंटे आगे है। दुबई के मौसम की बात की जाए तो यहाँ पर शदीद गर्मी पड़ती है। सहराए अरब की वजह से यहाँ पर बारिश भी बहुत कम होती है। नवंबर से मार्च के दौरान दुबई में दुनिया की मशहूर खेलों और तफरीही तकरीबात का इंतज़ाम किया जाता है, जिनमें सबसे ज़्यादा मशहूर दुबई शॉपिंग फेस्टिवल है, जिसमें दुनिया की हर छोटी बड़ी कंपनी हिस्सा लेती है। दुबई आमतौर पर एक महफूज और नहायत दोस्ताना शहर है। वहाँ जराइम बहुत कम हैं। सियाहों और मकामी लोगों को आधी रात तक भी चहलकदमी करते देखा जा सकता है। दुबई में बेहतरीन नज़्म ज़ब्त का इंतज़ाम वहाँ की आला पुलिस के ज़िम्मे है, जिसका शुमार दुनिया के बेहतरीन इदारों में होता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।